बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव किशनगढ़ में राजू अपनी पत्नी मीना, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह राजू की माँ अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। राजू के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी ज़मीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसके बिक जाने से राजू की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। राजू जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं मीना सेठ धनराज के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अजी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थीं। यूं तो हमेशा ठंड के समय -1-2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंड बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से किशनगढ़ गांव के लोग ज्यादा ठंड के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंड के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो राजू, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंड के मारे सुन्न पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंड में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंड कैसे कटेगी। ठीक है मीना, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी, तुम टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर मीना वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में मीना सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वो आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर मीना पर पड़ी और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मीना, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाने बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह का काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की ये बातें सुनकर मीना को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, ये उसकी मजबूरी थी। वो चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई? अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। मीना ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर राजू ठंड से कांपते हुए ठाकुर सिंह जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। ठाकुर सिंह अपने खेतों का काम कराने के लिए राजू और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ राजू, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहें, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते राजू के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले,
ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। राजू ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी ठाकुर सिंह ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। वे राजू, सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो गई। जी जमींदार, जैसा आप कहें। राजू चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे ये सब करवा रही थी। और उधर किशनगढ़ गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वो सूना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग पंडित जी, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। राजू अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की ये बात सुनकर बेचारा राजू दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और राजू को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी, आ गए आप? इतनी देरी क्यों कर दी आगे ने? अरे भाग्यवान, वो जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वो भी नहीं दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। अब सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ, हाथ सेक लो। फिर मीना राजू को पिंकी की तबीयत के बारे में बताती है। राजू ने पिंकी के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया है। इससे राजू चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। धनराज और ठाकुर सिंह जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। मीना और राजू आपस में बतिया रहे थे कि तभी अचानक से पिंकी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो ना, ये कैसे कर रही है? भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर शर्मा जी को लेकर आता हूँ। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जी को लेकर जल्दी आओ। उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। राजू बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वो डॉक्टर जी को लेने निकल पड़ता है। रे, पापा जी को लेकर आते ही होंगे। तुम टेंशन मत लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर राजू घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। राजू चारों ओर चिंताओं से घिरा उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर मीना का दिल पिंकी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। पिंकी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरे अरे, मेरी बच्ची। जैसे तैसे राजू डॉक्टर शर्मा जी के घर पर पहुंचता है।
पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात डॉक्टर जी अपने घर पर नहीं थे। उधर मीना इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी राजू के कानों में पड़ती है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर राजू बहुत घबरा जाता है और वो अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, मीना इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी ना हुई हो। बेचारा घबराया हुआ राजू दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे मीना, ये क्या हुआ? और पिंकी की आंखें क्यों बंद है? पिंकी को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान पिंकी इस बेरहम सर्दी के थपेड़ों को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वो दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे किशनगढ़ गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी, जो अच्छे खासे की जान ले ले। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसको खोने का शोक मना रहे थे। वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही ठंड से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले राजू के घर आते हैं। राजू और मीना को अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। किशनगढ़ गांव के लिए ये एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूर से मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।